सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का मम्मी जी के चैनल पर स्वागत है और मम्मी जी आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी लेके आ चुकी है। और चलो शुरू करते हैं। आपके लिए मैं न्यू स्टोरी लेके आ गई हूँ। चलो शुरू करते हैं। ये है एक फैमिली की। उस फैमिली में एक इंसान को पैरालाइज हो रखा था। तो जाहिर सी बात है, आज हमारे घर में कोई बीमार है, हमने कोई एडवाइस दी तो हम सब मान लेते चलो हमारा बंदा कहीं ना कहीं सही हो जाए। तो उनको भी किसी ने एडवाइस दी होगी कि आप वहां लेके जाओ, तो वहां पे पैरालाइज का इलाज होता है। तो उन लोगों ने मान ली। उन लोग अपनी गाड़ी करते हैं और जाते हैं जहाँ पे उन लोगों को जगह बताई थी कि वहाँ ये इलाज होता है। जाते हैं, इधर मतलब थोड़ी देर पहुँचते पहुँचते जंगल, एड्रेस पहुँचते पहुँचते जंगल आता है। इधर भी जंगल, इधर भी जंगल। तो उनको बताया जाता है कि जंगल के बीचों बीच, किसी से पता पूछा होगा उन लोगों ने कि भाई ये कहाँ है हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा आगे जाके, मतलब जंगल के बीचों बीच एक ही हॉस्पिटल है, वो वहाँ पे पैरालाइज का इलाज होता है। तो गए, पहुँचते पहुँचते रात, इधर भी जंगल उधर भी जंगल। पहुँचते पहुँचते हॉस्पिटल से मिल जाता है। देखते हैं हाँ सामने हॉस्पिटल है। अपनी जीप खड़ी करके बाहर एक वॉचमैन बैठा रहता है। जाते हैं अपने मरीज को लेके। जी हमें अपना मरीज को दिखाना है। तो डॉक्टर कहाँ बैठता है? तो वो बोलता है कि आप सीधे जाओ, आप सीधे जाके आपको एक वो मिलेगी लिफ्ट में बैठ जाना और दूसरी मंजिल में चले जाना आप। तो सामने वाले कमरे में डॉक्टर साहब बैठते हैं। तो ऐसे करते वो लोग बैठते जाते हैं। पहले जाके देखते हॉस्पिटल है या खंडर है। चारों तरफ कोई नहीं, कुछ भी नहीं। कह रही है कैसा हॉस्पिटल में आ गए हम लोग। देखते हैं, चलते लिफ्ट आती, लिफ्ट में बैठते हैं, चालू करते हैं लिफ्ट चालू करते के साथ ही लिफ्ट की लाइट बंद। लिफ्ट चल रही है बट लाइट बंद हो गई। ऐसा लग रहा जैसे कोई पीछे दो बंदे खड़े हों, महसूस सा हो रहा कुछ। जो वो दिख रहा था उनको, जो भी महसूस हो रहा था, वो दो ही थे। अगर वो चार होते, चारों मतलब चार कोने होते ना लिफ्ट के, तो लिफ्ट के दो कोनों में ही खड़े थे बस, और दो कोने खाली थे। अगर वो भरे होते तो समझ लो चारों का वही खात्मा हो, क्योंकि वो दो थे और वो जो मरीज को लेके आए थे वो बंदे चार थे। खतर दो कोनों पे ऐसे लग रहा जैसे कोई जम के खड़ा है। उनके हाथ पे ठंडे, उन्होंने एकदम से मरीज को बीच में लिया और वो लोग ऐसे, मतलब एक तो मरीज तो वैसे बीमार और उसको महसूस नहीं होना दिया। वो लोग अपनी आंखों के इशारे से बात कर रहे कि देखो ऐसे मत करो, थोड़ा ऐसे रहो। जो भी है देखते हैं। लिफ्ट खुलती है। लिफ्ट खुलने के बाद फिर वो बाहर आते हैं, थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। जैसे अगर चार बंदे थे ना, अगर वो दो ही होते लिफ्ट में और वो कोने में दो जने खड़े थे तो वो दोनों बस में हो जाते। अगर वो चार जने थे और लिफ्ट में सिर्फ दो ही खड़े थे, जो भी था बुरी चीज वो दो ही थी। और बुरी चीज अगर चार होती चारों कोनों में, तो वो लोग लिफ्ट में वहीं खत्म हो जाते। ऐसे ही लिफ्ट खुलती है, बाहर आके थोड़ी देर राहत की सांस लेते हैं वो लोग कि ये क्या हो गया था हमारे साथ, ये क्या था, मतलब ऐसी क्या चीज़ लग रही थी हमारे को महसूस हो रही थी। चारों तरफ देखते हैं तो चार रूम, और उसने कहा था वॉचमैन ने कि सामने वाला रूम है। वो मरीज को तो वैसी हालत थोड़ा सा डाउन थी और वैसे माहौल में देख के वो डाउन हो गई, क्योंकि कोई नजर ही नहीं आ रहा। अरे हॉस्पिटल है तो एक दो बंदे नजर तो आए, कोई भी नजर नहीं आ रहा, कोई भी। उन्हीं वही लोग दिख रहे और कोई था ही नहीं वहाँ पे। ऐसा कौन सा हॉस्पिटल था? एक तो जंगल के बीचों बीच। गए सामने, गेट खोल के देखा तो कोई डॉक्टर नहीं, और जहाँ डॉक्टर बैठता है वो जगह कैसी होती है, इतनी साफ सुथरी, इतनी अच्छी, लगता है कि हाँ यहाँ डॉक्टर बैठता होगा। और वो इतनी गंदी जगह, डॉक्टर की सीट तक इतनी गंदी और डॉक्टर भी नहीं। मेज पे सब चीज बिखरी पड़ी है, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों से यहाँ पे पेंट ही नहीं हुआ। इतना गंदी जगह, दीवारें इतनी गंदी,
मतलब वो एक तरह का खंडर ही था कि यहाँ पे इलाज होता भी है कि नहीं होता है, कि हम गलत जगह पे आ गए। वॉचमैन ने कोई हमें गलत तो ही बता दिया। दूसरा रूम जाके देखे तो वो भी खंडर, तीसरा देखे तो वो भी खंडर, चौथा देखे तो वो भी खंडर। कोई भी नहीं, एक भी डॉक्टर नहीं। मतलब चार से देख लिया, कोई डॉक्टर नहीं। के वॉचमैन ने हमें गलत तो नहीं बता दिया, ये गलत तो हमें कहाँ आ गए। तो वो लोग उसी लिफ्ट में दोबारा नीचे आए। तो भाई उनका तो चलना दूभर हो गया। बाहर तक देखा तो वॉचमैन नहीं, उधर वॉचमैन का डंडा पड़ा बस। देखा तो वॉचमैन की सीट खाली, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। वही वॉचमैन था बस, खाली डॉक्टर कोई नहीं था, पूरा खंडर था और वॉचमैन ही भूत था। जो भी था ना वो लोगों को बताता था कि यहाँ जाना वहां जाना है, और जाके उन पे हमला कर देता था। देखा तो दूर दूर तक अंधेरा और सामने जीप खड़ी। जीप में जाना भारी हो गया, उनका चलना दूभर हो गया कि ये तो वॉचमैन भी नहीं है, वॉचमैन का डंडा पड़ा है पर वॉचमैन नहीं है वहां पे। जो गए जीप में, जीप ऐसा लग रहा है जैसे एक कदम पीछे गई अपने आप ही जीप चल रही हो। फिर जैसे एक कदम बढ़ाए फिर जीप पीछे हो जाए, जैसे कोई जीप में बैठा बैठा उसको पीछे खींच रहा हो। फिर उनमें से एक बंदा होशियार था कि तुम यहीं रुको, मैं जाके जीप में बैठता हूँ और लेके आता हूँ जीप को। जैसे जैसे कदम बढ़ाया, जीप को बैठा, तेज से वो पकड़ा उसका जो चलाते हैं ना पकड़ा, और बोला जल्दी बैठो जल्दी, सारों सबको बिठाया। और मरीज की तो और हालत खराब हो गई बेचारों की, ऐसी जगह लिया है। अरे किसी से पूछ तो लेते कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, पूरी जगह खंडर। किसी से हेल्प मांगे तो कैसे मांगे, चिल्लाए भी तो कैसे चिल्लाए। जैसे ही गाड़ी चली, वॉचमैन बैठ गया सामने, दिखता हुआ वॉचमैन दिख रहा, हंस रहा, तेज हंस रहा वॉचमैन। हाँ भयंकर हंस रहा वॉचमैन। उन्होंने गाड़ी मुड़ाई और स्पीड करते हैं। जैसे स्पीड करी गाड़ी की, पीछे से तो दो बंदे बैठे थे, वो हॉस्पिटल की तरफ देख रहे थे। हॉस्पिटल, उसके अंदर से दो बंदे भाग के उनकी जीप की रफ्तार को पकड़ रहे, उनकी पीछा कर रहे, जीप तेज और तेज कर रहे, उनकी रफ्तार भी तेज हो रही। जहां तक उनकी हद थी वहां तक भागे। फिर वो जहां से आए थे वो लोग वहीं चले गए। इनकी भी हद होती है, जहां तक उनका हद होती है वो वहीं तक रहते हैं। उसके बाद वो चले गए और उन लोगों ने और तेज करी जीप को, और अपने घर आके ही रुके और आके घर पे बैठे, पानी वानी पिया। पूरे घर के जो भी थे घर पे उनके रिलेटिव, उनको अपना किस्सा बताया कि ऐसे कहाँ चले गए। जिसने वो उनको बताया था पता, उसकी गलती नहीं थी, उसने तो सही पता बताया था, मगर वो खुद ही गलत जगह पहुंच गए थे। सारी बताई किस्सा, और उन्होंने से भाई आपसे यही है गुजारिश कि जो आपको पता बता रहा है उसी को साथ में लेके जाओ, अपनी मन मर्जी का कुछ मत करो। जो बंदों के साथ हुआ है ना इन बंदों के साथ, वो आपके साथ भी हो सकता है। आज ये कहानी मेरी यहीं समाप्त होती है। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा करें, और आपके लिए मैं न्यू स्टोरी लाती रहूँगी। धन्यवाद।